कल हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया कि एग्री चैलेंजेस कि एग्रीकल्चर को कौन कौन से मेन चैलेंजेस जो हैं वो करने पड़ रहे हैं। मैंने पहले भी एक दफ़ा बताया था कि 70% लोग जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर से कनेक्ट हैं। मसलन कोई लोग हैं जो पेस्टिसाइड का बिज़नेस करते हैं, वो इसी एग्रीकल्चर से अर्न करते हैं। कुछ लोग हैं जो फर्टिलाइज़र का बिज़नेस करते हैं, फर्टिलाइज़र को बनाते हैं, वो इससे कनेक्ट हैं। कुछ लोग जो प्रोडक्शन आती है, मसलन कॉटन आती है, आपकी वीट आती है, इस प्रोड्यूस को पैदा करते हैं और पैदा करके इसको सेल आउट करते हैं और इससे अपना जो है वो अर्निंग करते हैं, जिसको हम मिडल मैन का रोल कहते हैं। ये भी जो है वो इससे कनेक्ट हैं, उनकी जो है वो रोज़ी इससे कनेक्टेड है। इसी तरह से बहुत से लोग जो ख़ुद फार्मर हैं, जो एजुकेटेड इतने नहीं होते, फार्मर्स हैं, वो डायरेक्टली जो है वो इसके साथ कनेक्ट हैं। वो फार्मिंग करते हैं, वो डिफरेंट किस्म के फ्रूट पैदा करते हैं, वो डिफरेंट किस्म के फ्लावर्स पैदा करते हैं, वो डिफरेंट किस्म की क्रॉप्स पैदा करते हैं। फिर वो उन क्रॉप को सेल आउट करके जो उसकी प्रोड्यूस का जो उनको इनकम आती है, वो उस इनकम से अपने ख़ानदान को भी चलाते हैं पूरे साल के लिए, 6 मंथ के लिए। और अगर कोई खुशी करनी है, अगर कोई गमी करनी है, तो वो इसी से जो है वो अपना जो है वो गुजारा करते हैं। तो इसको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। कल कुछ मैंने अर्ज़ किए थे। आज जो सबसे पहले हम जो है वो जिसको करेंगे आज, वो है नो पॉलिसी। एग्रीकल्चर के अंदर कोई भी पॉलिसी नहीं है, कोई इतना ख़ास किस्म का ऐसा कोई सेटअप नहीं है कि मसलन अगर फार्मर ने कोई चीज़ पैदा की है तो उसके लिए कोई पॉलिसी बनाई जाए। अगर कोई फार्मर का बेटा है तो उसके लिए कोई पॉलिसी बनाई जाए। देखें, आप जितने भी डिपार्टमेंट्स के अंदर चले जाएं, अगर डॉक्टर का बेटा है तो उसके लिए अपने उसके अंदर जो है वो कोटा सिस्टम है। टीचर का बेटा है, उसके लिए अपने उस सेक्टर के अंदर कोटा सिस्टम है। इसी तरह हर सेक्टर के अंदर चले जाएं तो उसके लिए कोटा सिस्टम है। लेकिन एग्रीकल्चर वो वाहिद सेक्टर है जिस पे फार्मर्स के बेटे के लिए कोई कोटा जो है वो नहीं है। ये एक चैलेंज है। अगर हम जो एग्रेरियंस हैं, जो फार्मर्स हैं, उनके जो मसलन औलाद है, उसके लिए अच्छा सोचेंगे तो वो इस तरफ आएंगे और एग्रीकल्चर के पेशे को जो है वो अडॉप्ट करेंगे और ये जो है वो हमारे एग्रीकल्चर को जो है वो आगे लेके जाएंगे। और दूसरा है पेस्टिसाइड की लो क्वालिटी। सबसे पहले तो हमें समझना चाहिए कि पेस्टिसाइड क्या है। बहुत से लोगों को जो एजुकेशन है या वो मसलन पेस्टिसाइड कौन सी करनी है, किस टाइम करनी है, ये उनको पता नहीं होता। दूसरा ये कि हर बंदा बाज़-औक़ात कीड़ा फसल के अंदर आया होता है, लेकिन वो उसके ख़िलाफ़ डिज़ीज़ का कोई स्प्रे कर देता है। बैक्टीरिया आया होता है, उसके ख़िलाफ़ फंगस का कोई स्प्रे कर देता है, बजाय इसके कि उसके फ़ायदे हों, उसके नुकसानात होते हैं। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मसलन सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि पेस्टिसाइड की टाइप्स क्या हैं। मसलन अगर आपके फील्ड है, उसके अंदर कोई बैक्टीरियल डिजीज़ आई है, तो आपने बैक्टीरिसाइड करनी है, आपने बैक्टीरिसाइड को यूज़ करना है। अगर कोई फंगल डिजीज़ आपके फसल के अंदर आई है तो आपने फंजीसाइड का यूज़ करना है। इसी तरह से अगर आपके फील्ड के अंदर कोई ऐसा इन्फेक्शन आया है जो कि ड्यू टू निमाटोड्स है, आपने नुमेटिसाइड करनी है। इसी तरह अगर डिफरेंट किस्म के इंसेक्ट्स हैं, जो बहुत से तो बेनिफिशियल इंसेक्ट भी होते हैं, अगर कोई ऐसे हार्मफुल इंसेक्ट आ रहे हैं, उनका एक ईटीएल लेवल होता है, ठीक है, वो ईटीएल लेवल होता है, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल होता है। उसको आप पहले देखें और उसके बाद अपनी क्रॉप के अंदर जो है वो क्या करें, जो है वो पेस्टिसाइड का यूज़ करें। बहुत से लोग इसमें ये करते हैं कि क्योंकि डिफरेंट कंपनीज़ हैं या डिफरेंट किस्म के लोग जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो वो प्रोडक्ट को सेल आउट करने के लिए वो ये नहीं देखते कि ये जो चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, ये मसलन अपने टारगेट को पूरा करने के लिए आगे अगर फील्ड है उसको वो डायग्नोस नहीं कर रहे, उसको नहीं देख रहे, उसके प्रॉब्लम्स को नहीं देख रहे। जिस तरह से इंसान है, अगर इंसान को आप जो है वो उसको कैंसर है और आप उसके लिए फ्लू का जो है वो मसलन आप जो है वो ट्रीटमेंट शुरू कर दें, क्या वो ठीक होगा? वो बिल्कुल ही ठीक नहीं होगा। बजाय इसका उसका जो है वो इम्यूनिटी मज़ीद जो है वो लो होती जाएगी और वो जो है वो मज़ीद बीमारी का शिकार हो जाएगा। इसी तरह से पौधों के अंदर भी बिल्कुल यही होता है कि अगर आप उसको जो है वो जो ट्रू आइडेंटिफिकेशन है वो करें और उसके बाद उसका जो है इलाज शुरू करें, तो ये जो है वो एग्रीकल्चर के लिए चैलेंज है। एक तो वो पेस्टिसाइड की लो क्वालिटी और लेक ऑफ एजुकेशन। उसके बाद है क्रॉप इंश्योरेंस। पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली जो बड़े डेवलप्ड कंट्री हैं जिनकी हम बड़ी मिसालें देते हैं, उनकी मिसालें इसीलिए भी दी जाती हैं और वो इसीलिए भी कामयाब है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर अगर कोई फ्लड आता है, किसी की क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाती है, वो ख़त्म। इसी तरह से आंधी आती है शदीद, या कोई और नेचुरल डिज़ास्टर आता है, वो अगर किसी किसान की जो प्रोड्यूस है उसको ख़त्म कर देता है, तो कोई भी उसको श्योरिटी नहीं होती कि ये जो मैंने फसल लगाई है अब इसका मुझे जो है वो ये जो सारी ख़त्म हो गई है, ये जो मेरा इतना नुकसान हो गया, ये कौन पे करेगा? ये बाहर की कंट्रीज़ के अंदर इसकी इंश्योरेंस होती है कि हर क्रॉप की, वीट की, राइस की, कॉटन की, इनकी इंश्योरेंस की जाती है।
آپ پاکستان میں بھی انشورنس کا جو ہے وہ طریقہ کار ہے، گاڑی کی آپ انشورنس کرواتے ہیں، آپ جو ہے وہ اپنی لائف کی بھی انشورنس کرواتے ہیں، آپ اپنے گھروں کی بھی انشورنس کرواتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ایگریکلچر کے اندر ایسی کوئی انوالومنٹ یا لوگوں کا جو ہے وہ رجحان نہیں ہے، جس کی وجہ سے جب کسی کی بھی جو پروڈیوس ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، جو وہ پروڈکشن کرتا ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، تو اس کا کوئی شیورٹی نہیں ہوتی کہ مجھے اس کا کون پے کرے گا. تو اس وجہ سے بھی یہ ایک ایگری چیلنج ہے، جس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ فارمنگ سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ایگریکلچر سے جو ہے وہ دور ہوتے جا رہے ہیں. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ